हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग डीएसएसबी 2021 का ये पेपर का सॉल्व है और ये ऑफिशियल आंसर कीज है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं टिक लगा है पूरा, तो ये टोटल जो आपका ऑफिशियल आंसर की है उसी में इस तरह से आपका आंसर किया आया था, तो वही आपका यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है। और इसमें देखिए हम लोग केवल 20 प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा जो आपका हमने मेंशन किया था कि एक जो दूसरा चैनल है वनडे जंक्शन, ठीक, उस पर टोटल इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल आपका जो प्रीवियस ईयर के यानी PYQ टोटल कलेक्शन होगा किसका, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए डीएसएसबी में टोटल आपका 180 ज्योग्राफी का पूछा गया है और 20 आता है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक, तो कोशिश किया जा रहा है कि एक वीडियो में ही टोटल 180 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, तो ये आप इस चैनल पे वॉच करिएगा, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप यदि पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें और भी यूपीएससी का भी इसमें सॉल्व दिया गया है। ठीक है, इस चैनल पे आपको यूपीएससी का वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी इसका सॉल्व मिल जाएगा। और पीछे आप जाएंगे वहाँ पे ढेर सारे और भी सॉल्व प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक, तो यदि इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ देना चाह रहे हैं और यूपीएचईएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए। वहाँ आपको अलग अलग बैचेज भी मिल जाएंगे। ठीक, टेस्ट भी मिल जाएगा, जो आप लेना चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न दिया है कि गैंगेटिक गल्फ, जिसे अब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसको पहली बार किसने आलेखित किया था, यानी पहली बार किसने मेंशन किया था। तो ये देखिए आपका ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन है। विकल्प में देखिए आपका आर्यभट्ट, टालमी, स्ट्रैबो और मसूदी है। तो राइट आंसर इसमें टालमी ने पहली बार जो बंगाल की खाड़ी है इसको गंगा की खाड़ी या गंगेटिक गल्फ के रूप में बोला था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे। तो 3 महाद्वीपों के बारे में, यूरोप, एशिया और लीबिया के बारे में किसने बताया था। तो इसमें देखिए आपका हेरोडोटस महोदय ने बताया था। और जो इसमें आंसर दिया है डायरेक्ट हम लोग उसी पे फोकस करते हुए चलते हैं, चूँकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। और कोशिश यहाँ पे ये है कि केवल आपको प्रीवियस ईयर डायरेक्ट मेंशन कराया जाए। ठीक, तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपी तरंग समकोण पर कंपन करती है, यानी वर्टिकल कौन सी कंपन करती है। तो यस तरंग यहाँ पे है। अब देखिए इसमें एक आप लोगों के लिए ये बता दे रहे हैं, ये देखिए लव तरंग, रेले तरंग, ये सब आपका एक ही तरंग का नाम है, एल वेव्स का ही। ठीक, ये भी आई थिंक KVS में, TGT में, सॉरी नवोदय TGT में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये अभी जो आपका DDU में पेपर हो रहे हैं PG वाले, तो PG लेवल के जो पेपर होते हैं इस समय ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं MCQ टाइप के। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं उसको आप क्या करिए कि देख लीजिए, उसको सॉल्व भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक लेवल के प्रश्न हैं। अगला देखिए, ईसाई यूरोप काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्र था। इसमें T मूल शब्द किससे प्रकाशित किया गया है, यानी T क्या प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देखेंगे इस तरह से वो मैप आपका बनाया गया है। ठीक है, ऐसे है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका ईसाई वाला मानचित्र है, ईसाई यूरोप काल का। ठीक है, तो ये T जो है आपका मेडिटेरेनियन सी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा देखिए दिया है कि द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज़ नोन एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, सेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट, और डीप सी प्लेन यानी कि गंभीर सागरी मैदान, तो इनके बीच क्या पड़ता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच किसका विस्तार पाया जाता है। तो पहले क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, फिर डीप सी प्लेन होता है। और इसी गंभीर सागरी मैदान में आपका क्या होता है, गुयाट वगैरह पाए जाते हैं, जो अंतः सागरी आप कह सकते हैं कि पर्वत चोटियाँ होती हैं। इसमें कटक भी पाए जाते हैं, गर्त भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है पहले, महाद्वीपीय मग्न तट, फिर स्लोप यानी कि मग्न ढाल। ठीक, उसके बाद गंभीर सागरी मैदान होते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा।
अगला देखिए, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था लैंडस्केप? तो ये आपका कार्ल ओसावर, इनकी एक बुक है कल्चरल लैंडस्केप के नाम से भी है, ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य। तो इसमें राइट आंसर कार्ल ओसावर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है? तो औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 होता है। और इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे दिया है कथन और कारण वाला। तो कथन और कारण में देखिए, इसमें दिया है कि व्यवहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है। उसके बाद दिया है कि व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचाना जाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये आपका व्यवहारिकता और कार्यात्मकता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। व्यवहारिक भूगोल में भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचाना जाता है, ये बात सही है। तो यहाँ विकल्प में भी देखिए आपका ए गलत है और आर आपका राइट है। व्यवहारिक भूगोल यानी बिहेवियरल अप्रोच की खोज किसने की थी, या उसको भूगोल में इम्प्लीमेंट किसने किया था? कमेंट में आप बताएंगे। इसके अलावा देखिए, दिया है कि द बाउंड्री नोन एज विचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, गुटेनबर्ग का दिया है, यहाँ पे हमने आपको एक बताया था फार्मूला कोमा रेगुले, ठीक। तो कोमा से सबसे ऊपर देखिए आपका, ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मैंटिल होगी, ये आपका कोर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल कर दें जिससे आपका पूरा ये डिसकंटिन्यूटी याद हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, ये आपका अपर क्रस्ट है, ये आपका लोअर क्रस्ट है, ये आपका अपर मैंटिल है, ये आपका लोअर मैंटिल है। और नीचे देखिए, ये आपका अपर कोर है और नीचे आपका लोअर कोर है, ठीक। तो सबसे ऊपर आते हैं कि ये आपका अपर कोर और ये क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी है? तो कोमा से यानी कोनोराड। तो पहले आपका कोनोराड हो गया। दूसरे में देखिए, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल, इनके बीच कौन सा हो गया? माँ से क्या हो गया? मोहो, ठीक। उसके बाद आपका अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के बीच रे से आपका क्या होता है? रे से रेपिटी। फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आपका देखिए यहाँ पे दिया है क्या? लोअर मैंटिल और अपर कोर, इनके बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी आपका गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग, ठीक। और नीचे आपका क्या? अपर कोर और लोअर कोर के बीच लेहमान, ले से आपका लेहमान, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका परीक्षाओं में गलत नहीं होना चाहिए, बस आप यही याद रखिए। और ऊपर का क्रम देख लीजिए कि कोर में 2 कोर हो गए आपके, अपर कोर लोअर कोर, मैंटिल में भी 2 हो गए। तो कोर और मैंटिल के बीच भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वही प्रश्न आपका दिया है, लोअर मैंटिल अपर कोर के बीच आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका देखिए विचर्ड गुटेनबर्ग, तो कौन सा हो जाएगा? गुटेनबर्ग। अब देखिए, ये क्रॉनिकल जो आपकी ऑप्शनल ज्योग्राफी की आती है उसमें ये प्रश्न आपका गलत दिया गया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अपर क्रस्ट और लोअर मैंटिल, तो ये आपका गुटेनबर्ग इसमें 2 पड़ जाएगी। एक आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनराड हो गया, और लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल के बीच कौन सी हो जाएगी? मोहो। और आपका अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल, तो ये आपका रेपिटी। तो इस तरह से हमने टोटल बताया आपको। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों का समूह है, ठीक। तो आपका ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये सूर्य मान लिया जाए, यहाँ पे एस्टेरॉयड है, तो ये जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं, इसके बाहर वाले जो होते हैं ये जोवियन ग्रह कहे जाते हैं। तो पार्थिव ग्रह में आपका देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गए 4, और 4 आपके जोवियन में आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट देखिए, हु फार्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल पीरियड हिस्ट्री, ये तो आप जानते हैं, मैकिंडर का, और इसी में इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दिया था, ठीक। नेक्स्ट आइए, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के नाम पे किस जलधारा का नाम जुड़ा? ये आसान सा है, पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है, ठीक है। हम्बोल्ट ने ही
पेरू के तट पे इस धारा की खोज भी की थी। और यहाँ पे इन्होंने एक चिड़िया के बीट की भी बात कही थी गुयाना में, ठीक। और इसके अलावा हम्बोल्ट का और डिटेल जानना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एक वीडियो पड़ा है, केवल हम्बोल्ट पे ही है। भूगोल के विकास में वारेनियस का योगदान, तो वह भूगोल को क्या किया, सामान्य या सार्वभौमिक भूगोल में विभाजित करने वाले पहले भूगोलवेत्ता थे। वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के लिए भूगोल अपरिहार्य है। देखिए वारेनियस का जोग्राफिया जनरलिस्ट था, ठीक, जिसमें उन्होंने द्वैतवाद के बारे में बताया था, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी कि दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कही थी। भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया था, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल या प्रादेशिक भूगोल भी आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ में देखिए यही आपका पहला वाला सही है, ये आपका गलत है। केवल भौतिक भूगोल में नहीं, वो दोनों भूगोल में रुचि रखते थे। तो केवल एक आपका यहाँ से राइट है। अगला देखिए मैच करना है आपको, तो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में। यहाँ में देखिए ये आपका लिस्ट छोटी है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, खोज का जो महान वर्ष कौन सा है या कब से प्रारंभ होता है, किसके बाद से। पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्टेड आफ्टर द 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के बाद जो है ये चालू होता है। अगले देखिए नेक्स्ट है कि 16 नंबर पे अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, तो ये आप जानते हैं ऐसा आकार है। पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है कि पैसिफिक या प्रशांत महासागर में किस माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा है, तो पैसिफिक ओशन जो है किसके माध्यम से आर्कटिक से जुड़ा है, तो ये आपका देखिए उत्तरी अमेरिका का हो गया, ठीक है। इधर आपका यहाँ से कमचटका ये प्रायद्वीप हो गया किसका, रसिया वाला। यहाँ पे जो ये अलास्का प्रांत हो गया, तो यहाँ पे जो जल संधि है ये आपका बेरिंग जल संधि है, और ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक है, तो इसी के द्वारा ये जुड़ता है, तो बेरिंग जल संधि ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है कि साल्मली द्वीप, ठीक, साल्मली द्वीप वन ऑफ द continents recognized during पुरानिक पीरियड, derived its name from, जो साल्मली द्वीप था या साल्मली द्वीप था, तो उसको कह रहा है कि ये पुरानिक पीरियड में किस नाम से जाना गया, तो ये आपका सिल्क कॉटन ट्री के रूप में जाना गया था। उसके बाद देखिए मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है। अब देखिए मानव भूगोल में आपका ब्लांस को भी माना जाता है और रेडजेल को भी। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब कहीं भी आपको दोनों दिए तो आप इसको कम प्रीफर करके रेडजेल को राइट करिएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया है, तो मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल। यदि विकल्प में रेडजेल न रहे तब आपको क्या मेंशन करना है, तब ब्लांस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट जोग्राफर टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द पीरियाडिक नेचर ऑफ द मानसून, तो यानी कि कौन जोग्राफर है जिसने पीरियाडिक नेचर यानी मानसून का पीरियाडिक नेचर के बारे में बताया था। तो ये किस जोग्राफर की बात की जा रही है यहाँ पे, या वो किस स्कूल ऑफ जोग्राफी से रिलेट करते हैं, तो इसमें देखिए आपका ये अरेबियन जो जोग्राफर्स है तो उनसे संबंधित है ये।